भारत का बाल भी बांका नहीं कर सका। बांग्लादेश इन दो चीजों पर नजर रखें तो बन जाएगा काम। और अब बांग्लादेश ऐसी हरकत पे उतारू हो गया है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम भी उठा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जमीन पर जबरन कब्जा होने खबर सामने आ रही है, जिसके चलते सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हिंदुओं का देशव्यापी प्रदर्शन भी हुआ। और जो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिश कर रहा था, अब भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा दिया है कि पाकिस्तान का पानी भी पीना मुश्किल हो रहा है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनैतिक संकट ने अब आर्थिक संकट का रूप ले लिया है। दुनिया भर की तमाम कंपनियां यहां से अपना कारोबार समेट रही हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बताया कि बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम का भारत के कारोबार पर कोई खास असर नहीं हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश संकट का प्रभाव उद्योग एवं क्षेत्र विशेष की बारीकियों और जोखिम के आधार पर अलग अलग होगा। भारतीय उद्योग जगत की साख गुणवत्ता पर निकट अवधि में इसका प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। इसके साथ ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा कि बांग्लादेशी मुद्रा टका के रुख पर नजर रखनी होगी। क्रिसिल के मुताबिक बांग्लादेश के साथ भारत का व्यापार अपेक्षाकृत कम है। यह पिछले वित्त वर्ष में इसके कुल एक्सपोर्ट का 2.5% और कुल इंपोर्ट का 0.3% था। इस लिहाज से देखा जाए तो मुद्रा को छोड़कर कोई खास असर नहीं दिखता, जबकि भारत से बांग्लादेश को होने वाले वस्तु एक्सपोर्ट में मुख्य रूप से कपास और सूती धागा, पेट्रोलियम उत्पाद और बिजली शामिल हैं, जबकि इंपोर्ट में मुख्य रूप से वनस्पति वसा तेल, समुद्री उत्पाद और परिधान शामिल हैं। जाहिर है कि इस संकट का बस इन्हीं सेक्टर पर थोड़ा असर पड़ने की आशंका है। आपको याद होगा कि पिछले महीने बांग्लादेश में छात्रों के व्यापक प्रदर्शन के बाद अराजकता फैलने से तमाम गतिविधियां ठप पड़ गई थीं। हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने के बाद से हालात थोड़े सामान्य होने लगे हैं, लेकिन जो खबर रिपोर्ट्स द्वारा मिल रही है, ऐसा लगता नहीं है कि बांग्लादेश में हालात सामान्य हुए हैं। और अब बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के संगठन ने देश में हुई सांप्रदायिक हिंसा की संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए जाने की मांग की है। जहां गुरुवार को संगठन के उपाध्यक्ष निर्मल रोजारियो ने कहा कि 4 से 20 अगस्त के बीच देश भर के 76 जिलों और महानगरीय क्षेत्रों में से 68 में सांप्रदायिक हिंसा की कुल 2010 घटनाएं हुईं, जिसके परिणाम स्वरूप 9 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई सारे पूजा स्थलों पर हमला कर तोड़फोड़, लूटपाट की गई और आग के हवाले भी कर दिया गया। लेकिन जो बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ रहा था, भारत ने उसका तोड़ निकाल लिया है। और भारत बांग्लादेश के नए दोस्त को जो वार्निंग दी है, वो जानना हम सभी के लिए जरूरी है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो दोनों देशों के बीच हुए एक पुराने समझौते सिंधु जल संधि में बदलाव चाहता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में है, जहां भारत का कहना है कि इस समझौते के बाद से बहुत कुछ बदल गया है, इसलिए इसमें बदलाव की जरूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने भारत ने सिंधु जल समझौता की समीक्षा और संशोधन की मांग करते हुए पाकिस्तान को एक खास नोटिस दिया है। भारत का कहना है कि जब यह समझौता हुआ था, तब की स्थिति अब नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में देश की जनसंख्या बढ़ गई है, खेती के तरीके बदल गए हैं और हमें पानी का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए भी करना है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लगातार सीमा पार से आतंकवाद इस संधि के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचा रहा है। इस वजह से भी इस समझौते पर फिर से विचार करने की जरूरत है। पर सवाल यह है, भारत ने यह फैसला क्यों लिया है? तो आपको बता दें, भारत के इस कदम के पीछे विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा सिंधु नदी के पानी को लेकर
भारत के साथ विवाद किया है। उसने भारत के कई जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध किया है। साथ ही पाकिस्तान से भारत में आतंकवादी हमले होते रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि सिंधु जल संधि में उनके हितों की अनदेखी की गई है, जबकि पंजाब और हरियाणा इन राज्यों को लगता है कि वे सिंधु नदी के पानी का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में भारत द्वारा इस तरह का नोटिस देना इस समय बिल्कुल सही है। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने भी भारत के इस नोटिस जवाब दे दिया है, जहां पाकिस्तान को और से कहा गया कि वह इस समझौते को महत्वपूर्ण मानता है और उम्मीद करता है कि भारत भी 64 साल पहले हस्ताक्षरित इस द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों का पालन करेगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की वार्ता के बाद 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य सीमा पार की 6 नदियों का प्रबंधन करना था। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रमुख समझौतों में से एक है, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है और दोनों पड़ोसियों के बीच युद्धों और तनावों के बावजूद इसका पालन किया गया है। बताते चलें, सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा माना जाता है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक जहां यह अरब सागर से मिलती है, लगभग 90% जल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेश कार्यालय के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि पाकिस्तान उस समझौते में संशोधन में रुचि नहीं रखता है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच जल बंटवारे के जटिल मुद्दे का समाधान किया गया था। तो देखा जाए तो भारत के पास पाकिस्तान को सबक सिखाने का पूरा तरीका है और भारत जब चाहे तब पाकिस्तान के पानी को बंद करके उसे परेशान कर सकता है। हालांकि भारत ऐसा करेगा नहीं, लेकिन जिस तरह बांग्लादेश से शेख हसीना के जाने के बाद पाकिस्तान वहां अपने नापाक मंसूबों को अमल में लाने के लिए जुट गया है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के साथ पाकिस्तान ने द्विपक्षीय रिश्तों को फिर से शुरू करने के लिए चुपचाप काम शुरू कर दिया है, उसे देखते हुए लगता है कि भारत अब इस मुद्दे पर पाकिस्तान को घेर सकता है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि शेख हसीना के शासनकाल के दौरान जिन पाकिस्तानी राजनयिकों के लिए ढाका में सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करना एक बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, वो अब बदल चुका है, क्योंकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी राजनयिकों और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बीच कई मुलाकातें हुई हैं और अब एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ और प्रोफेसर यूनुस इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान मुलाकात कर सकते हैं, जो कि कई सालों में दोनों देशों के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि शेख हसीना ने अपने कार्यकाल के दौरान इस तरह के संपर्क लगभग समाप्त कर दिए थे और अब शेख हसीना के जाने के बाद इस समय अवामी लीग कमजोर पड़ गई है और कट्टरपंथी जमातें अपना सिर उठा रही हैं और विपक्षी बीएनपी और जमाते इस्लामी का पाकिस्तान प्रेम पहले से ही जगजाहिर है। तो जहां एक तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ती जा रही है, वहीं भारत भी दोनों देशों को लेकर हमेशा अलर्ट है और किसी भी हालात का सामना करने की ताकत रखता है और दोनों ही देशों को कभी भी सबक सिखा सकता है। तो सवाल यह है, क्या भारत को पाकिस्तान का पानी बंद कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जय हिंद, जय भारत।